जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, निरोगी रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। हम ये चाहते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, 8 साल 10 साल, कोई कहता 15 साल, परंतु एक समय के बाद में वह मनुष्य कंगाल हो जाता है। ऐसा कईयों के साथ में देखा। तो जब मनुष्य के साथ में ऐसी घटना घटित होती अपने जीवन में कि पहले उसने बहुत सुख देखा, बहुत पैसा आया, और बाद में ऐसा धीरे धीरे कटता गया कि उसके पास कमाई का जरिया ही समाप्त हो गया, और अब जो प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद उसने उस समय पे खरीदी थी वह धीरे धीरे बिक गई और कंगाल हो गया, क्योंकि कमाई का जरिया समाप्त हो गया। तो इसके क्या कारण होते हैं, आज हम उसी कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला कारण होता है मनुष्य का, जब पैसे आते हैं तो लक्ष्मी जी के पीछे 5-6 दोष चलते हैं। अपन ये कह लीजिए कि लक्ष्मी जी बहुत खूबसूरत होती है तो उसके पीछे गुंडे चलते हैं। अब कौन कौन से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकार लक्ष्मी जी के साथ चलते हैं। तो जैसे जैसे लक्ष्मी जी बढ़ती जाती है आपके पास में, तो वैसे वैसे ये विकार भी बढ़ते जाते हैं और पाप कर्म बढ़ता जाता है। लक्ष्मी आएगी तो आप चरित्रहीन हो जाओगे, आप अपनी स्त्री के साथ में धोखा करने लगते हो, आप शराब पीने लगते हो, अपने अधर्म का काम करने लगते हो, शराब मांस का सेवन करने लगते हो, पराई स्त्रियों के साथ में रमण करने लगते हो। तो ये एक तरीके का धोखा होता है, क्योंकि आप अपनी स्त्री के साथ में 7 वचन लेते हैं 7 फेरों में। वो वचन देते हो, वो वचन को तोड़ते हो तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी। और तोड़ा क्यों? सिर्फ आपने अपने पैसे के लिए तोड़ा, क्योंकि पैसे का घमंड हो जाता है आपको। फिर दूसरी बात, जब मनुष्य के पास पैसे आने लगते हैं तो यह भी ग्रह दोष की वजह से आते हैं। यदि ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं आपके, जब ग्रह नक्षत्र अच्छा आता है, उसका प्रभाव अच्छा आता है, तो कभी कभी 18 साल, कभी 20 साल, किसी का 12 साल, किसी का 4 साल बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसके बहुत अच्छे बैठे हुए होते हैं, आय वाले स्थान पे बैठे होते हैं, या फिर भाग्य स्थान वाले स्थान पर बैठे हुए होते हैं, तो वो धन को दिलाने का काम करते हैं। तो दूसरी बात है कि वो कंगाल क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्रह दोष का दोष चालू हो जाता है। राहु आ जाता है, शनि आ जाता है, कहीं सूर्य आ जाता है, और जब ग्रह दोष चालू हो जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे फिर कंगाल होने लगता है, क्योंकि वो धन वाले स्थान पर यदि बैठ गया तो धन का तो नुकसान कराएगा ही कराएगा। तो सबसे पहले मनुष्य को, जब यदि वो पहले पुराने ज़माने में कह लीजिए 8 साल 4 साल 10 साल उसने बहुत पैसा कमाया और धीरे धीरे वो कंगाल हो गया हो, तो मान करके चले सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक करवाना चाहिए। कुंडली को चेक कराने के बाद में, जो कुंडली में यदि कोई दोष निकल के आता है कि वर्तमान अवस्था में इसकी महादशा चल रही, इसकी अंतरदशा चल रही, इसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, और इस दशा की वजह से आपको धीरे धीरे नुकसान होगा, बीमारी दुखी में पैसा चला जाएगा, आपके साथ धोखा होने की संभावना है, आपके यहाँ पे आग लगने की संभावना है, या फिर आपका व्यवसाय नहीं चलेगा, भाग्य साथ नहीं देता है, इसका उपाय करें, जप करें, शांति कराएं, कुछ भी कराएं आप। ये सब कराने के बाद में आपको वास्तु दोष चेक करवाना चाहिए। जिस मकान में रह रहे हो उसका वास्तु दोष करवा लें, क्योंकि वास्तु दोष की वजह से भी कई बार ऐसा होता है
कि धीरे धीरे पैसे जाने लगते हैं और व्यक्ति कंगाल हो जाता है। अब जब आपके पास पैसा आए तो आपने मकान बना लिया, नया मकान बना लिया, नए मकान में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे वास्तु दोष था या ज़मीन का दोष था, तो ग्रह शांति आपको कराना होगी, वास्तु दोष की शांति कराना होगी। उस ज़मीन के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसकी शांति भी कराना होगी आपको। दिशा का दोष भी आपको हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि बच्चा आपके यहाँ उस समय पैदा नहीं हुआ था। यदि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है या आपके यहाँ पोता पैदा हो गया या पोती पैदा हो गई या कोई लड़की पैदा हो गई, वो यदि मूल नक्षत्रों में पैदा हुई, आपने मूल की शांति नहीं करवाई हो, तो भी मान करके चलें आप धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हो। तो वो भी चेक कर लें। अब चेक क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना, पत्नी की जन्म पत्रिका चेक कराना है, वास्तु दोष चेक कराना। यदि आपके यहाँ पे जैसे ही आप नुकसान में आने लगे हो, पैसा नहीं आने लगा, तो आपके यहाँ कोई ऐसी बच्ची उत्पन्न तो नहीं हो गई या फिर ऐसा लड़का उत्पन्न तो नहीं हो गया जिसकी वजह से, जिसके ग्रह नक्षत्र की वजह से प्रभाव पड़ने लगता है। कई बार प्रभाव दादा पे पड़ता है, कई बार चाचा पे पड़ता है, कई बार नाना पर पड़ता है। तो ये भी आप चेक करा लें कि उस बच्चे की पत्रिका में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हो। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे लड़का विवाह होने वाला था, जब तक विवाह नहीं हुआ आपके यहाँ कमाई आती रही और विवाह होने के बाद में आप धीरे धीरे कंगाल हो गए हो। तो जो लड़की आती बहू के रूप में, उसकी पत्रिका में तो दोष नहीं है, वो भी आपको चेक करा ले। कई बार कुछ कन्या ऐसी होती हैं जिनके पैर उल्टे पैर होते हैं। उल्टे पैर का मतलब हो गया, एक तो होती है लक्ष्मी स्वरूपा, एक अलक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो कहीं ऐसी लड़की से विवाह तो नहीं कर लिया जो अलक्ष्मी स्वरूपा थी, वो आपके यहाँ पे अगर आ गई हो तो भी आपको धीरे धीरे आप कंगाल बन सकते हो। या फिर आपके यहाँ कोई माताजी, पिताजी, दादाजी ये थे, जब तक उनका पुण्य था, उनका प्रताप था, उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों, उनके द्वारा दिए गए दान का के लिए, उनके साथ में चलने वाली शक्तियाँ कह लीजिए, उनका जब तक आपके ऊपर कृपा बनी रही, तब तक आपका घर बड़ा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। और जब कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग दानी पुण्यवान मनुष्य अपने घर से चला जाता है तो वो अपने साथ में सब सुख, समृद्धि, शांति सब लेके चला जाता है। आप दरिद्री बन जाते हो। इसलिए कहते हैं कि अपने पिता या दादा के कर्मों का फल अपने पोतों को या बेटों को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी की हाय तो नहीं लग गई आपको, किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई है, किसी का पैसा तो नहीं हड़प लिया है आपने। हो सकता है कि आपने जिसका पैसा लिया हो, जब उसको ज़रूरत थी तब आपने उसको पैसा नहीं दिया हो। ये व्यवस्था भी आपके साथ में हो सकती है। तो उसके हाय बद्दुआ लग गई हो। किसी को ब्याज देना चाहिए था, आपने ब्याज नहीं दिया, ब्याज खा गए, धोखा किया किसी के साथ में, तो भी उसकी हाय बद्दुआ लगेगी, तो भी आप धीरे धीरे कंगाल हो जाते हो। यदि आपने कोई नया मकान बनाया है, पीपल के वृक्ष के नीचे बनवा लिया हो, सामने पीपल का वृक्ष हो, आसपास कोई मंदिर हो, उसके पीछे मंदिर हो या आगे मंदिर हो, तो भी आप उस जगह पहुंच गए हो, तो आप धीरे धीरे कंगाल हो सकते हो। इसलिए मंदिर के आसपास या पीपल के वृक्ष की छाया जहाँ तक पड़ती हो वहाँ पर मकान नहीं बनाना चाहिए। और जो मकान बना, हो सकता है कहीं शमशान, मरघट मसान में तो नहीं बना हुआ है, पहले वहाँ पे कोई शमशान तो नहीं था, पहले वहाँ पे बच्चे तो नहीं गाड़े जाते थे, ये भी एक बार आपको चेक कराना होगा। इस वजह से भी कई बार आप दरिद्री बन जाते हो सकता है आपने अपने घमंड में, पैसे के मद में, चूर में, जो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने व्यवसाय जब आपका अच्छा चला, तब आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा आया, और अब आप दरिद्री हो गए, तो आपने उस पैसे के घमंड में कोई पीपल का वृक्ष कटवा दिया हो फैक्ट्री के अंदर, दुकान के आसपास, मकान के आसपास। तो ऐसा यदि आपने पीपल का वृक्ष कटवाया तो भी आप दरिद्री बन जाते हो। कोई वट वृक्ष कटवाया हो तो दरिद्री बन जाते हो। कोई इमली का पेड़ कटवाया हो तो दरिद्री बन सकते हो। कोई अपने वट वृक्ष या कोई ऐसा गुलर या फलदार वृक्ष कटवाया हो तो भी आपको दोष लगता है, और उस दोष का प्रभाव स्वरूप आपको दरिद्रता और बीमारी दे दी जाती, रोग दे दिया जाता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब आपको अच्छी कमाई हो रही थी तब आपके ग्रह नक्षत्र बहुत शक्तिशाली थे, तो किसी ने तंत्र विद्या करी, वो तंत्र विद्या आपके ऊपर लागू नहीं हुई, परंतु अब जैसे वो ग्रह निकल गया
और जब खराब ग्रह आया, राहु कह लीजिए, शनि कह लीजिए, केतु कह लीजिए, या फिर कोई ऐसा निर्बल ग्रह आ गया है, तो वो जो तंत्र क्रिया उस समय की गई थी, वो तंत्र क्रिया जैसे ही ग्रह नक्षत्र आपके खराब आते हैं वैसे ही वो आपके ऊपर अटैक कर देती है और आपको धीरे धीरे दरिद्री बना देती है, आपकी कार्य करने की क्षमता कम कर देती है, आपकी सेक्सुअल क्षमता कम कर देती है, आपको आलस्य की प्रवृत्ति लेकर के आ जाती है, आपके अंदर गंदे गंदे विचार उत्पन्न कर देती है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर वाला व्यक्ति, कोई प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति जो आप जैसे ही दुकान चलाता है उसको लगता है अरे इसकी दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है, वो आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, आपकी दुकान के ऊपर जादू टोना कर सकता है, आपकी फैक्ट्री के ऊपर जादू टोना कर सकता है। और जादू टोना करने के 1000 तरीके होते हैं जिससे आप बर्बाद हो सकते हो और आपका चलना बंद हो जाएगा, व्यवसाय चलना बंद हो जाएगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जब भगवान ने आपको बहुत पैसा दिया, जब आपने बहुत पैसा कमाया, तो आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा जो भगवान के नाम पे आपको खर्च करना चाहिए था, वो आपने भगवान के नाम पे खर्च नहीं किया। इस वजह से भी आपको भगवान सजा देता है कि आप वापस कंगाल बन जाओ, क्योंकि उसने आपको व्यवसाय चलाने के लिए पैसा दिया, घर चलाने के लिए पैसा दिया, मकान दिया, धन संपत्ति दी, परंतु आपने उसको क्या दिया? आपने भगवान को कुछ नहीं दिया। कोई कन्या पूजन नहीं किया, कोई भंडारा नहीं किया, आपने कोई कंबल वितरण का दान नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, और मंदिर बन रहा था तो उसके अंदर आपने दान धर्म नहीं किया। यानी अपनी कमाई का 10% हिस्सा जो आपने कमाया अच्छे समय पे, उसका दान यदि दे देते तो आपको आज दरिद्रता नहीं भोगना पड़ती। मनुष्य यहीं पर सबसे बड़ी गलती करता है कि ये तो मैंने मेहनत का कमाया है, मेरी बीवी बच्चों के लिए मैं खर्च करूँगा, मेरे व्यवसाय के लिए मैं खर्च करूँगा, और वो दान देने से कतराता है। वो कहता है कि मेरी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। बस यहीं पर ही भगवान उसको लठ मारना चालू करता है और उसके बाद में वह कंगाल हो जाता है और वह हवन पूजन नहीं कराता, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराता, वर्ष में 1-2 बार जो नवरात्रि आती है उसके अंदर हवन नहीं कराता है, या फिर और भी हवन करने के बहुत से जो समय होते, होली का दिन होता है, दिवाली का दिन होता है, उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि हाय पैसा करता है। क्योंकि जब पैसा आता है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है, न कोई दान धर्म नज़र आता है, न कोई पाप कर्म नज़र आता है। वो गलत काम किए जाता है और पैसा कमाया जाता है। तो एक समय के बाद जब गलत काम से पैसा कमाया जाता है तो निश्चित तौर से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित्त होता है, एक पट होता है। तो दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। इसलिए जब भी अच्छा समय आए अपना तो दान धर्म अवश्य करो, हवन पूजन अवश्य कराना चाहिए। भैरव जयंती के दिन हवन कराना चाहिए, हनुमान जयंती के दिन हवन कराना चाहिए, नवरात्रि के अंदर हवन कराना चाहिए, और होली के दिन करना चाहिए, दिवाली के दिन करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए, अपने जन्मदिन के दिन करना चाहिए, अपनी शादी की सालगिरह के दिन हवन करना चाहिए, न कि केक काटना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी गलतियां करते हो। जब पैसा आता है तो आप चरित्रहीन हो जाते हो। तो ये जो 10-12 कारण मैंने बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये आप करने लगते हो। बहन बेटियों को दान नहीं देते हो, नौकर चाकर का पैसा खा जाते हो, उनका रस जूस लेते हो, तो भी आपको एक समय के बाद जब उनकी हाय बद्दुआ लगती है तो आप कंगाल बन जाते हो। तो आप कंगाल किस वजह से हुए, दरिद्रता किस वजह से हुए, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक तो सबसे पहले ग्रह दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, बच्चे के जन्म का दोष हो सकता है, किसी विवाह करके किसी स्त्री को लाए हो तो उसका दोष हो सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग के मरने का दोष हो सकता है, किसी की हाय लग सकती है, किसी की बद्दुआ लग सकती है, नया मकान बना लिया तो वो गलत जगह बना लिया, ऐसा भी हो सकता है। और बड़ या पीपल के वृक्ष को यदि आपने काटा हो तो उसका दोष लग सकता है। कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकती है तो दरिद्री आप हो सकते हैं। आपका कॉम्पिटिटर ने आपके ऊपर कोई व्यवसाय को बंद करने का तंत्र क्रिया कर दी हो तो भी आपको नुकसान हो सकता है। और यदि आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान नहीं दिया हो, परोपकार के अंदर नहीं लगाया हो, हवन पूजन नहीं किया हो, कुल देवी देवता की पूजा नहीं की हो, अपने भैरव देवता की पूजा नहीं की हो, घर के अंदर बैठे देवी देवता के नाम से हवन नहीं किया हो, तो भी आपको दोष लगता है। और यदि आप
चरित्रहीन बन जाते हो, निश्चित तौर से शराब पीने लगते हो, मांस खाने लगते हो, हिंदू धर्म का अपमान करने लगते हो, पुरानी परंपराओं को छोड़ देते हो, तो भी आपको दरिद्रता का भोग, दरिद्रता तो सहन करना ही करना पड़ेगी। उसका अब कोई इलाज नहीं होता है। अब उसका प्रायश्चित कर्म होता है, उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करना होते हैं, और आपके पास अब पैसा नहीं बचा क्योंकि आप दरिद्री बन चुके हो। तो माँ भगवती आपको अब सद्बुद्धि प्रदान करे और ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी से आपके लिए करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, बशर्ते कि अब तो आप सुधर जाओ, जो गलतियाँ आपने की है वो गलतियाँ आप न करो। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, अद्यंतर्हिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, स्थूल सूक्ष्म महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, पद्मासनी स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, ओम सिम ह्रीं सिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी की स्तुति का रोजाना, यदि दरिद्री हो गए हो तो इस स्तुति का रोजाना कम से कम 54 बार पाठ करें। घी का दीपक लगा सके तो लगाएं, नहीं लगा सकते हो, पैसा नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक लगा दें, तिल का तेल भी नहीं हो तो मूंगफली के तेल का दीपक लगा दें, मूंगफली का तेल भी नहीं हो तो जिस तेल से आप अपनी सब्जी भाजी दाल फ्राई करते हो उस तेल से लगा दें। और यदि आप बिना फ्राई किए हुए खाते हो पैसे की तंगी की वजह से, दरिद्रता की वजह से, तो कुछ नहीं, इस मंत्र के शुरू में आप एक चने के बराबर कपूर अवश्य जला दें और उसके बाद इस मंत्र को बोलना प्रारंभ करें। माँ भगवती आपको कुछ न कुछ हद तक प्रसन्न होकर के कुछ तो आपको अवश्य देगी, बशर्ते कि दिल से, आत्मा से, समर्पण भाव से माँ भगवती के चरणों में इस शरीर को, इस आत्मा को समर्पण कर दें, अर्पण कर दें और उनसे बार बार माफ़ी मांगे कि हाँ मैंने पाप कर्म किए हैं, मेरे से पाप कर्म हो गए हैं, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, परंतु धीरे धीरे सज़ा दो, एक साथ सज़ा मत दीजिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।